हेलो बच्चों, हम आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। ये जो बुक है वो न्यू एडिशन की बुक है, ठीक है, क्लास 9th की। और यही बुक आप लोगों के स्कूल में चलेगी, ठीक है, न्यू एडिशन के हिसाब से। तो ये न्यू एडिशन की बुक है और इसी बुक के हम यहाँ पे वीडियो को बनाएंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये न्यू एडिशन के हिसाब से जो पुरानी वाली बुक थी उसमें कुछ चैप्टर्स को कट करके न्यू बुक यहाँ पे बनाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। तो 1.1 क्वेश्चन करने से पहले हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास 9th मैथ्स न्यू या लेटेस्ट एडिशन की चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं या काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग बोल देंगे पॉजिटिव नंबर्स। ये पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, और यहाँ पे लिखेंगे ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, जो नंबर यहाँ पे इस वाले ग्रुप में सबसे छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे होल नंबर्स की, कि होल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ए होल नंबर। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उसमें अगर हम लोग जीरो को लगा लें, टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, तो वो होल नंबर बन जाता है। होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं W से। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो ये आ गया होल नंबर। अगर ध्यान से देखें ये क्या है, नेचुरल नंबर। ये क्या है, ये है यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर यहाँ पे 0 होगा। ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 0 क्या है, 0 इज ए होल नंबर, ठीक है। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं। नेचुरल नंबर में केवल काउंटिंग नंबर या पॉजिटिव नंबर आते हैं, 0 केवल होल नंबर में आता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे इंटीजर्स की। तो यहाँ पे ऑल काउंटिंग नंबर्स मीन पॉजिटिव नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, द नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स एंड 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ इंटीजर। मीन्स इंटीजर में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, ठीक है। इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, जेड से करें और आई से, किसी से भी लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो देखो ये तो हो गए हमारे नेगेटिव नंबर्स, ये हो गए पॉजिटिव नंबर से 0 आ गया, ठीक है। तो इंटीजर्स मिला है नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर से मिलके, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन है, तो यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट लिख लो। जेड माइनस मीन्स नेगेटिव की बात, नेगेटिव नंबर्स क्या है -2 -1, ये नेगेटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर आर है, अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख देते पी वाई क्यू फॉर्म में, और पी वाई क्यू फॉर्म के लिए ये कंडीशन है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, 0 हो, नेगेटिव नंबर्स हो, ठीक है, 0 हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर्स हो, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन जरूर होना चाहिए कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वो नंबर हो जाएगा, आर जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई क्यू, ठीक है। कलेक्शन रेशनल नंबर को अगर हम एक साथ लिखें तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं बाई क्यू से। तो द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई क्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर होता है। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर होता है कैसे, देखो सपोज हमने ले लिया यहाँ पे 2 एक नेचुरल नंबर, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1,
2/1 लिख लिया। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया, अगर ध्यान से देखें p/q फॉर्म में हो गया। और p और q क्या है यहाँ पे, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो p और q यहाँ पे p इक्वल टू क्या है, 2 है, और q इक्वल टू 1 है। तो ये इंटीजर्स हो गए, 2 और 1 क्या इंटीजर्स है। दूसरी कंडीशन थी q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये भी कंडीशन प्रूव हो रही। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर होता है। जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जीरो को भी हम लोग लिख सकते हैं सेकंड में, जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। अब 0 और 1 क्या है, ये इंटीजर है p एंड q, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक कंडीशन भी प्रूव हो रही है। अब थर्ड में सपोज कर लो, ये एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि देखो इंटीजर में अगर पॉजिटिव ले ले, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, जैसे 4 ले लिया, इसको हम लिख सकते हैं 4/1, p/q फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0, और 4 और 1 क्या इंटीजर है। हम लोग यहाँ पे ले लें -4 को, तो ये क्या हो जाएगा, -4/1, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता दिया है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 1। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट लिखे ट्रू और फॉल्स है, अगर ट्रू और फॉल्स है तो उनका रीजन भी देना है। तो फर्स्ट में क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो वो है यहाँ पे फर्स्ट जो है, यहाँ पे फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है ये हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, होल नंबर क्या होता है बताया था, 0 1 2 3 4 डॉट। होल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, होल नंबर पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कहीं पे है, क्योंकि नेचुरल नंबर में कहीं भी जीरो नहीं है, जबकि होल नंबर में जीरो है। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब यहाँ पे सेकंड वाले में एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रू है कि एवरी इंटीजर रेशनल नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है ट्रू है, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1। अगर इंटीजर m है और उसको हमने बना लिया, एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ m/1, ठीक है, और m क्या इंटीजर है, एंड सो इट इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया कोई भी इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर ले लिया -4। ठीक है, यहाँ पे ये हमने ट्रू लिख लिया, -4 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं -4/1। तो इस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया, तो ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा, अगर ध्यान से देखें p/q फॉर्म में हो गया, और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो p इक्वल टू -4 हो गया, और q इक्वल टू 1 हो गया, p और q के फॉर्म में हो गया। और दूसरी भी कंडीशन प्रूव हो गई, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि q क्या है, 1 है, तो ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एवरी इंटीजर m can be expressed in the form m/1 मीन्स p/q फॉर्म में, अगर इसको लिख लें, एंड सो इट इज ए रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, जैसा बुक में लिखा है उन्होंने लिख दिया है, यहाँ हमने विद एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया है। अब यहाँ पे है थर्ड वाला, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये फॉल्स है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। अगर हम सपोज ले लें 5/4, 5/4 ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं होगा, रेशनल नंबर तो है बट नॉट
इंटीजर। अब ये इंटीजर क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो रेशनल नंबर लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये किस में लिखा? फ्रैक्शन में लिखा, और इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आते हैं, इंटीजर में नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने लिख दिया है डिनोमिनेटर आर इक्वल। डिनोमिनेटर आर इक्वल, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तब, या फिर जब इक्वल नहीं है तो इनको इक्वल करेंगे, उसके बाद हम लोग ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आर इक्वल बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन नंबर्स by such a number so that the difference between their new numerators becomes at least n plus 1। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है वेन डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो हम, जैसे ये दिए गए हैं, क्या दिए गए? रेशनल नंबर्स या नंबर्स दिए गए, इसमें हम डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे नंबर से जिससे कि जब इनका न्यू न्यूमिनेटर्स आए, क्योंकि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो नया बनेगा, नया बनेगा, न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर भी बनेगा। तो यहाँ केवल न्यू न्यूमिनेटर्स की बात की गई, तो इनके बीच का जो डिफरेंस हो एटलीस्ट n+1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? n+1 तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या आएगा? n यहाँ पे आ जाएगा जो यहाँ पे रेशनल नंबर पूछे गए, जैसे 5 पूछे गए तो n = 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे n+1 क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा 6, ठीक है। जब क्वेश्चन करें तो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे 6 से क्या करेंगे? इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, लेकिन तब करेंगे जब इनके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 1, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1, एंड 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो डिनोमिनेटर तो इक्वल है, ठीक है। डिनोमिनेटर आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? n+1 से करेंगे। n+1 से करेंगे मीन्स 6 से करेंगे। किससे करेंगे? 6 नंबर से करेंगे इसमें। तो यहाँ फर्स्ट वाले में भी करेंगे, सेकंड वाले में भी करेंगे, और दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नाउ 1 = यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कितना? 6, और 1 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे, एंड 2 = क्या है? 2/1। यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करेंगे, n+1 मीन्स 6। एंड हमको यहाँ से ही मिल जाएगा, जहाँ से ये हो गया 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो ये ध्यान रखना, जैसे 5 फाइंड आउट करने तो हमको 6 एटलीस्ट उनके बीच का जो डिफरेंस हो, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस जो हो न्यूमरेटर का, ठीक है, वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा 12/6, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल गए, ये हो जाएगा 6/6 एंड ये हो जाएगा 12/6। अब डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, तो देखो अब इनके बीच का डिफरेंस अगर देखें तो 12 - 6 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यही है, ठीक है, 6 आ रहा है ना। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए 6 आना चाहिए, मतलब जो रेशनल वो पूछे गए उससे एक ज़्यादा आना चाहिए, तो 6 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 6/6 एंड 12/6 में आर, ठीक है। अभी जो हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया है इसमें निकालेंगे, तो कितने हो जाएंगे इनके मिडिल में, बीच में? ये हो जाएंगे 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। इसके बाद 12 आ जाएगा। तो देखो 5 आ गए रेशनल नंबर, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए जब 5 पूछे जाए तो n+1 कितना हो जाएगा? 6। 6 का डिफरेंस होना चाहिए दोनों न्यूमरेटर के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हैंस, ये आंसर है, द 5 रेशनल नंबर किसके बीच में पूछे गए थे? द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में आर, ये लिख लेंगे 7/6
8y6, 9y6, 10y6 और 11y6। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। अब यहाँ पे है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। फर्स्ट, इज जीरो इरेशनल नंबर पूछा गया, जीरो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म पी वाई क्यू, क्या हम जीरो को पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो जीरो है उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और उसको क्या पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जीरो को हम क्या जीरो ये रेशनल नंबर, यस जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो किस में आता है, इंटीजर में आता है। और इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर होता है, ठीक है। जीरो किस में आता है, जीरो इंटीजर में आता है। और जीरो किस में आता है, होल नंबर में भी आता है, ठीक है। तो होल नंबर भी क्या होते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर, इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं। ये तो हो गया यस, ठीक है। अब जीरो को हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो इज ए रेशनल नंबर है, ठीक है। और जीरो को हम लोग लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू जीरो बाई वन भी लिख सकते हैं। इसको हम जीरो बाई टू भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा कि जीरो ही रहेगा। इसको हम जीरो बाई माइनस टू भी लिख सकते हैं, जीरो बाई माइनस फाइव भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। तो देखो पी वाई क्यू फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया, पी वाई क्यू फॉर्म में मतलब पी और क्यू, जीरो इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, क्यू इज नॉट इक्वल टू, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लिख लेंगे 10, जीरो कैन बी रिटेन एज, जीरो कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे हुए सारे, ठीक है। पी वाई क्यू वेयर पी कोमा क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए जीरो इज ए रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यहाँ 6 पूछा गया, अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे 6 पूछा गया, नेचुरल, ठीक है, रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो अब यहाँ पे 6 पूछा गया है, तो जो नए न्यूमरेटर आएंगे तो उनके बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, यहाँ 6 पूछा गया तो 7 होना चाहिए, ठीक है, 7 होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 में, ठीक है, फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। 3 को हम लोग ले सकते हैं 3y1 एंड 4 को ले सकते हैं 4y1, डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, जो ये 6 रेशनल नंबर पूछा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो देन n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, जो गिवन रेशनल नंबर है, ठीक है, जो गिवन नंबर्स है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड the given rational number बाई किससे कर लेंगे, 7 से, 7 से करेंगे, जिससे इनके बीच का जो डिफरेंस हो, जो नए न्यूमरेटर आए उनके बीच डिफरेंस 7 होना चाहिए, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिख लेंगे 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 21/7, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4/1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 6 पूछे कहे थे तो 7 होना चाहिए एटलीस्ट डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कर ले, ये हो जाएगा 21/7
और ये हो जाएगा एंड, ये हो जाएगा 28/7। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट कर, तो फाइंड आउट कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, और अब क्या देखो डिफरेंस अगर देखें तो 28 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 7 डिफरेंस आ रहा है ना, तो वही होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, जो नए न्यूमरेटर आएंगे वो डिफरेंस कितना हो चाहिए, जैसे 6 रेशनल फाइंड आउट करने तो कितना डिफरेंस होना चाहिए, n+1 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, n+1 का, तो n+1 का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n+1 मीन 7 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7 में आर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और ये हो जाएगा 26/7। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 27/7 ये हो जाएंगे। ये रेशनल नंबर आ जाएंगे इनके बीच में। देखो 21 तो आएगा, 21 से नेक्स्ट वाला आएगा और 28 के पहले तक आएगा, तो ये आएगा, ये हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये आंसर हो जाएगा। हैंस द 6th रेशनल नंबर बिटवीन, अब जो ओरिजिनल है जो क्वेश्चन में दिए गए उसमें लिखेंगे बिटवीन 3 एंड 4 के बीच आर। अब ये रेशनल नंबर हम लोग लिख लेंगे जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। ठीक है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7 ये हो गए आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे कितने निकाले हैं, 6 निकाले हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अभी यहाँ पे होल नंबर दिए थे, अब यहाँ पे रेशनल नंबर दे दिए हैं, तो 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करें। देखो डिनोमीटर सेम है ना, डिनोमीटर सेम है ना, तो 5 रेशनल नंबर पूछे गए, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमीटर में कितने करेंगे, 5 पूछा गया, तो n = 5 हो गया, n+1 = 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5 के बीच में, तो यहाँ पे डिनोमीटर सेम है, तो डिनोमिनेटर डी से ले दे रहे हैं, डिनोमिनेटर आर सेम। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने, तो n हमको मिल गया यहाँ पे 5, तो देन n+1 क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा 5 + 1 = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जो अब नए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आएंगे तो उसमें न्यूमरेटर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 6 होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 6 होना चाहिए, क्योंकि 5 पूछे गए तो 5 से 1 ज़्यादा होना चाहिए। 5 पूछे गए तो 6 का डिफरेंस होना चाहिए, 6 पूछे जाए तो 7 का डिफरेंस होना चाहिए, 7 है तो 8 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन रेशनल नंबर में बाय n+1, n+1 हमने क्या निकाला यहाँ पे 6। ठीक है, तो इससे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए द गिवन रेशनल नंबर बाई n+1 और 6 ही करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 3/5 = हो जाएगा 3 × 6 डिवाइड बाई 5 × 6 क्या हो जाएगा 18/30 आ गया। दूसरा रेशनल नंबर लेंगे 4/5 = 4 × 6 डिवाइड बाई 5 × 6 24/30 ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो ये बन गया नया रेशनल नंबर, ये भी न्यू रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का डिफरेंस देखें कितना आ रहा है, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये आ रहा है 24 - 18, वो आ रहा है यहाँ पे,
ये आ रहा 6, कितना डिफरेंस आ रहा 6 आना चाहिए। जो डिफरेंस होता है, जो नए न्यूमरेटर का डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे जितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं उससे एक ज़्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, 5 पूछेगा तो यहाँ पे 6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 में आर, ठीक है। तो इन दोनों के, ये दोनों निकल गए, 3/5 को ये लिख लिया और 4/5 को लिख लिया। तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर है ना, तो देखो कितने होंगे, 18 से आगे वाला लेंगे तो हो जाएगा 19/30, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे, क्या हो जाएगा 20/30, 24 के पहले तक 21/30, 22/30 और 23/30 और 24 आ जाए तो आ जाएगा। तो कितने रेशनल नंबर मिल गए, 5 रेशनल नंबर मिल गए, इसीलिए यहाँ पे 6 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, हैंस द रेशनल नंबर, अच्छा यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर, द रेशनल नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करें, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, 1.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहले हम लोग ये पता करना है कि जो स्टेटमेंट लिखे वो ट्रू और फॉल्स है, उसके बाद रीजन को बताना है। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। कि जो नेचुरल नंबर होता है क्या वो होल नंबर होता है, ये बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये यहाँ पे ट्रू है, क्या है, ट्रू है, ठीक है। देखो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गए। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड है ना, होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ पे है, होल नंबर में है ना पूरा पूरा, तो इसीलिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, आर आल्सो होल नंबर, ठीक है, होल नंबर होते हैं। ये हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड वाला है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, ठीक है। तो देखो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जो होते हैं वो होते हैं जिसमें कि जैसे -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया, ये हुआ, ये आते डॉट डॉट, ये आ गया, ठीक है। इंटीजर में पॉजिटिव भी आते, नेगेटिव भी आते और क्या आता है, 0 भी आता है। यहाँ बात हो रही एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, होल नंबर में क्या आता है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। तो अगर ध्यान से देखिए होल नंबर में कहीं भी नेगेटिव नंबर नहीं है, होल नंबर में कहीं भी नेगेटिव नंबर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, ये 0 है। और जबकि इंटीजर में क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी है, 0 भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। यहाँ पे कहा गया एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, तो होल नंबर हो नहीं सकता क्योंकि होल नंबर में क्या होते हैं, पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव एंड 0 आते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे आप लोगों को समझा ही दिया है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स हो ही नहीं सकते, ठीक है। ये रीजन हो गया इसका, तो सेकंड पार्ट हो गया। अब यहाँ पे थर्ड है, लास्ट है, ये एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर देखो, होल नंबर में आते 0, 1, 2, 3, 4 डॉट, ये आते होल नंबर में, ठीक है। कहीं भी फ्रैक्शन में नहीं है। और रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे
हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया 1/3, ठीक है, क्या ले लिया 1/3। तो 1/3 क्या है, ये रेशनल नंबर है, 1/3 रेशनल नंबर है, बट नॉट ए, ये होल नंबर नहीं है, बट नॉट ए होल नंबर, ठीक है, क्योंकि होल नंबर में कहीं भी फ्रैक्शन नहीं आता। तो इसका जो थर्ड वाले का जो है तो ये हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो हो जाएगा फॉल्स, और रीजन जो है ये हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा दीजिए, ये रीजन हो जाएगा, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2 वो हम लोग कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।